ओम शांति। 25 नवंबर 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करने से बाबा कहते सेवा में सफलता मिलेगी। उसी से अवगुण निकलेंगे जितना हम अपने दिल को, मन को साफ रखेंगे। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? बाबा समझाते, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरे पवित्र बनो। पूरा पवित्र बाबा किसको कह रहे हैं? जिसे केवल और केवल एक शिव बाबा याद हो, मन और बुद्धि में और कोई का संकल्प भी ना आए, वे प्योर हैं। कर्मातीत अवस्था को तो सब पाएंगे, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि अपने नंबर पे तो सब संपूर्ण बनेंगे ही। जैसे बाबा माला का एग्जाम्पल देते हैं, तो पहला नंबर मन का भी संपूर्ण है, वो अपने नंबर पर पहले नंबर पर संपूर्ण बना है। और 16,108वां नंबर जो है वो भी है तो संपूर्ण, लेकिन उसका संपूर्णता का नंबर, उसकी संपूर्णता की परसेंटेज, उसकी संपूर्णता की क्वालिटी 16,108वें नंबर पर है। तो बाबा कहते हैं ये अंतर होता है। इसलिए कितना हम कर्मातीत बनेंगे, जितना इस पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ज़रूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? पराया देश है तो किसका देश है बाबा पूछते? तो बाबा समझाते रावण का। तुम भी पराए देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराए अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे। मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। बच्चे तो बाबा के बहुत हैं, लेकिन बाबा कहते दिलवाड़ा तो जैसे मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, तो कम चित्र हैं, कम मूर्तियां हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इतने से ही बच्चे होंगे ब्रह्मा के। बाबा के बच्चे तो बहुत हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं ये केवल मॉडल रूप में रखा गया है। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम रख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसी को समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई, पवित्रता थी। बाबा कहते किसकी सेवा का रिजल्ट निकलेगा? जो आत्मा अंदर से सच्ची और पवित्र होगी। जितना जितना अंदर में सच्चाई समाती जाएगी, अपने सत्य स्वरूप में टिके रहेंगे, उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी और उतना ही उस आत्मा के द्वारा सेवा होती रहेगी। थी भी कुमारी, मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे तो कपूत थे, ऑर्फन थे। बाबा ने आकर गोद लिया, समझदार बनाया। अब समझदार बच्चे बने, सपूत बच्चे बने, उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते हर एक बात माननी है, समझनी है। अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके। बेहद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। बाबा पूछते, हे आत्माएं सुनती हो? बाबा कितना क्लियर कर समझा रहे हैं, फिर भी बाबा टैली कर रहे हैं कि बच्चे अपनी आत्मिक स्थिति में बैठकर सुन रहे हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए? जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा?
बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाबा के सिवाय तो कोई हमें ना तो परमधाम का परिचय दे सके, ना ही वहाँ ले जा सके। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते, केवल क्या कहते हैं, मन मना भव। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं। उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। अपना भी कल्प वृक्ष का जो चित्र है, बाबा कहते हैं उसमें भी ब्राह्मण बच्चों को जड़ों में दिखाया है तपस्या करते हुए। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता है, तमेव माता च पिता तमेव। निराकार को कैसे कह सकते? इसमें उसने प्रवेश किया है तो ये माता बनी। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने आकर प्रवेश किया है, जिसके द्वारा ही फिर हमें एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते ये जैसे कि माता बन गई। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। बंधु भी है, जिसमें प्रवेश करते हैं वे भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला ज़रूर उस्ताद चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए? हाँ, जब आत्मा एक ही है तो बाबा कहते दोनों एक समय पर तो आ नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वे शाम हैं। ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें, ये तो बड़ी ताकत है। परंतु ये नहीं समझते कि ये सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसी को राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। बाबा की किसी भी बात को, किसी भी फरमान को, किसी भी सेवा को, किसी भी धारणा को यदि हम ना कहते हैं तो बाबा कहते जैसे कि नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं। माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर ज़रूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है।
चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी ज़रूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा कहते यज्ञ में यदि कोई कुछ करता है, कुछ भी अपना कुछ सफल कर रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन इसमें भी बाबा कहते माया प्रवेश कर जाती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसा छम छम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंद हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खोलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप, किसी को भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ देह अभिमान रहता है। बाबा को कितना वंडर लगता है, इस सर्विस से इतनी कमाई कर सकते 21 जन्मों के लिए, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमज़ोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी
ये 3 शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना ज़रूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है। तो मम्मा कहते हैं ऐसा नहीं, सतोगुण माना वो पूरी सृष्टि ही उस समय सतो प्रधान है, सतोगुणी है, प्योर है। ऐसे नहीं आज के टाइम जहाँ तमो प्रधान दुनिया है, कोई सच बोलने वाला हो तो हम उसको सतो प्रधान कह दें, ये नहीं। तो मम्मा कहते बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दिन और रात एक ही समय पर तो नहीं हो सकता। तो जब सतो प्रधान सृष्टि है तो तमो प्रधान नहीं हो सकती, और अब जब तमो प्रधान सृष्टि है तो सतो प्रधान नहीं है। सेकंड पॉइंट, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि ज़रूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।